सर हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट AITS 13 केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बचा हुआ जो पार्ट है इसको डिस्कस करना है, ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए C6H5Cl ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। राइट, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक, प्रिपेयर्ड एनिलीन विद। ठीक, तो यानी कि ये जो क्लोरोबेंजीन है हम ये प्रिपेयर्ड कर रहे हैं ना, प्रिपेयर्ड एनिलीन विद। राइट, तो देखिए सबसे पहला काम करेंगे, अगर हमें ये बनाना है, ठीक, तो हम पहले हम लेते हैं यहाँ पे एनिलीन। राइट, एनिलीन लेंगे, ये है एनिलीन PHNH2, ये एनिलीन है। एनिलीन का रिएक्शन हम कराएंगे HNO2 HCl के प्रेजेंस में। राइट, तो हमें मिलेगा डायएजोनियम साल्ट। और इसका अगेन रिएक्शन हम कराएंगे Cu2Cl2 के साथ, राइट। तो ये हमारा N2 लीव कर जाएगा और हमें मिलेगा PHCl यानी क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो हम इसकी प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। C6H5Cl प्रिपेयर्ड एनिलीन विद। तो जब हम एनिलीन का रिएक्शन इसके साथ कराएंगे और अगेन इसके साथ हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा C6H5Cl, यानी 76 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट की बात होगी। तो मेजर प्रोडक्ट में देखिए ये हमारा एलाइलिक कार्बन है, ये हमारा एलाइलिक कार्बन है। राइट, ये एलाइलिक कार्बन है। अब देखिए ब्रोमिनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो यहां पर एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, चाहे यहां पे जोड़े चाहे यहां पे, लेकिन यहां पे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो यहां पे मेजर बनेगा 3 डिग्री मेजर, यानी 77 का बी पार्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम हेलो एल्केन्स विच मेटल इज यूज्ड। तो देखिए ग्रिग्नार्ड में हम मेटल यूज करेंगे मैग्नीशियम, बहुत आसान है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपाइल बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो देखिए ये आपका प्रोपाइल बेंजीन है। राइट, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ब्रोमीन लाइट के प्रेजेंस में करा रहे हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा और यहां पर एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, एलाइलिक या बेंजाइलिक। तो यहां पर देखिए ये पीएच है और इसका ये कार्बन बेंजाइलिक है और बेंजाइलिक कार्बन पे हमारा ये ब्रोमीन जुड़ेगा। राइट, तो लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे एलाइलिक या बेंजाइलिक होता है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग से जुड़ा है ये, तो यहाँ से H हटेगा, यहाँ Br जुड़ेगा, यानी कि 79 का बी पार्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एल्काइन है। एल्काइन का रिएक्शन HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं। इस रिएक्शन का नाम है कुछ रोग और इससे बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड, यानी कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट विद HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराएंगे तो ये हमको मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक, और अगेन इसका रिएक्शन हम कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये हमारा CH3MgBr प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक, तो यहां से ये अटैक करेगा, ये ओपन होगा और यहां पर मिलेगा CH3C
HCH3 और ये O माइनस और ये वाटर का H खींचकर ये बना देगा, राइट। और अगेन इसका रिएक्शन हम कराएंगे PBr3 के साथ, PBr3 के साथ, तो PBr3 के साथ कराएंगे तो ये OH जाएगा, Br आएगा, यानी कि बन जाएगा CH3 CH3 Br, राइट। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, हमारा ऑप्शन 80 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड। तो देखिए 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होगा, ये बेंजाइलिक कार्बन, इससे जुड़ा Cl बेंजाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड विद NaCl इन एथेनॉल। NaCl हम लेते हैं NaCl, ठीक, इन एथेनॉल। तो देखिए बहुत आसान है, यहां से हम Br हटा नहीं सकते क्योंकि यहां पे इसका लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। फिर Na प्लस Cn माइनस यहाँ अटैक करेगा और यहाँ Cl बैक साइड से अटैक करेगा, Cl लीव कर जाएगा, रिएक्शन डन बाई SN2, ठीक। और यहां पर हमें मिलेगा CH2Cn और ये मिलेगा Br, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड, 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड, यानी कि हमारा 81 का फोर्थ पार्ट सही है, 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बेंजीन एंड नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन टू फॉर्म। तो देखिए ये बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, राइट, नॉर्मल प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, ये आपका है नॉर्मल प्रोपाइल और जुड़ा Cl, तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, राइट। रिएक्शन विद एनहाइड्रस AlCl3, यहां से Cl जाएगा, यहां पे प्लस आएगा, रीअरेंजमेंट होगा, यहां पे प्लस आएगा और ये आपका रिंग से जुड़ के बनाएगा ये, राइट। इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक, यानी 82 का फर्स्ट हमारा करेक्ट है, फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो देखिए इसमें हैलोजन एक्सचेंज मेथड की अगर बात करें तो ये हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन और इसमें हैलोजन एक्सचेंज होता है, 83 का फर्स्ट सही है, ए पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये आपका एरोमेटिक है, ये आपका एलिफेटिक है, Na ईथर के साथ कराएंगे, रिएक्शन का नाम होगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन, बहुत आसान क्वेश्चन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, बी पार्ट सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, Cl2 UV के प्रेजेंस में कराएंगे, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा और यहां पर ये आपका जुड़ेगा, आपका ये बेंजाइलिक कार्बन है, तो यहां पर आपका ये आपका बन जाएगा CH2Cl, ये बन जाएगा। और इसका रिएक्शन अगर हम कराएंगे एक्वस KOH के साथ, तो एक्वस KOH के साथ कराएंगे, रिएक्शन डन बाई SN2, राइट। और यहां पर आपका Cl जाएगा और OH आएगा और ये बन जाएगा, राइट, ये बन जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए तो आएगा हमारा ये जो इसमें है और हमारा इसके बाद जो बी आएगा वो ये आएगा, राइट। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होगा और E2 होगा तो ये बन जाएगा आपका एल्कीन, राइट। और इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तो हमारा बनेगा ये, राइट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बनना है लेकिन साथ में इसके बाद रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने से ये बनना चाहिए जो कि नहीं है, ठीक, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसका 86 का ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, डी पार्ट करेक्ट है, राइट।
चलिए नेक्स्ट, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम करा रहे हैं लुकास रिएजेंट के साथ, तो ये बनेगा हमारा CH3CH2Cl, राइट। इसका रिएक्शन Mg ईथर के साथ कराएंगे। Mg ईथर के साथ जब कराएंगे तो यहां पर Mg आएगा इनके बीच में CH3CH2 MgCl, ये आ जाएगा। और इसका रिएक्शन अगर हम कराएंगे मिथाइल अल्कोहल के साथ, तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये खींच कर बनाएगा CH3CH3, राइट। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 87 का ए पार्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये हमारा है एरोमेटिक, ये हमारा है एलिफेटिक। Na ईथर के साथ कराएंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगा। वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगा तो बन जाएगा ये टॉलिन, ये टॉलिन बन जाएगा, राइट। और इसका रिएक्शन हम कराएंगे Cl2 AlCl3 के साथ, तो यहां ये आपका लुईस एसिड है, ये जनरेट करेगा Cl+ यहां से, और Cl+ जुड़ सकता है आर्थो पे और पैरा पे, ठीक। तो आर्थो और पैरा पे जुड़ सकता है, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, पैरा वाला, राइट। बी पार्ट करेक्ट है, ये मेजर बनेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कंपाउंड C7H8 अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए ये हमारा टॉलिन होता है, ठीक, ये टॉलिन, और टॉलिन का रिएक्शन करा रहे 3Cl2 के साथ हीट कर रहे हैं, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, और यहां पे 3Cl आएंगे, 3H जाएंगे, CCl3 हो जाएगा ये, ठीक। इसका रिएक्शन करा रहे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, और ये आपका जो होता है FeBr3 के रूप में होता है, जो कि लुईस एसिड है, और यहां से Br- खींचेगा तो यहां Br+ आएगा, और Br+ हमारा जो है वो मेटा पे जुड़ेगा। रीजन क्या है मेटा पर जुड़ने का? रीजन है CCl3 जो होता है ये -H इफेक्ट देगा, राइट। तो यहां पर आपका जुड़ेगा ये CCl3 और मेटा पर जुड़ेगा Br, ठीक, और मेटा पे जुड़ेगा Br, तो ये हमारा बन जाएगा मेटा ब्रोमोटॉलिन, राइट। सॉरी, यहां तक तो हो जाएगा, तो ये B आ जाएगा। और इसका अगेन रिएक्शन हम कराएंगे ZnHCl के साथ, ZnHCl के साथ, तो फिर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहां CH3 में, राइट। तो A से बना हमारा इस टॉलिन का रिएक्शन इसके साथ कराएं, A बना हमारा ये, और B हमारा बना ये, और इसका रिएक्शन अगेन ZnHCl के साथ कराएंगे तो ये बना। और फाइनली हमें C की पूछ रहा है, C प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा, जो कि हमारा आंसर होगा मेटा ब्रोमोटॉलिन, यानी कि बी पार्ट करेक्ट होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक, 2-ब्रोमोपेंटेन। तो 2-ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एथेनॉल, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम बनाते हैं 2-ब्रोमोपेंटेन, ये है 2-ब्रोमोपेंटेन। इसको हीट कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एथेनॉल, यानी कि ये हमारा एल्कोहलिक KOH है, ठीक। अब देखिए एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो यहां पर Br जाएगा, और वहां से H हटाएंगे जहां से बनने वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो, तो कुल मिला के हमें ये दिखाई पड़ेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये, राइट। और इसका कौन सा फॉर्म होगा? ये ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रांस, राइट, स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका पेंटीन 2, या इसको सही से लिखे तो ट्रांस 2 पेंटीन या ट्रांसपेंट 2 इन, दोनों बोल सकते हैं। तो 90 का ऑप्शन कौन सा होगा? C पार्ट करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखिए इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ रहा, तो C5H11 को देखिए ध्यान से, इसके कितने बनते हैं? इसके 8 बनते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 91 का C पार्ट करेक्ट होगा, 8 बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन, ये है ब्रोमोमीथेन,
ब्रोमोमीथेन, ठीक। ब्रोमोफॉर्म तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, ठीक। इसके बाद थर्ड है क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन ये है क्लोरोमीथेन, और डाइब्रोमोमीथेन, तो डाइब्रोमोमीथेन ये होगा डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है जो कि मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो गया दूसरे का, तो सबसे ज्यादा दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद फिर फोर्थ वाले का, फिर फर्स्ट वाले का, और सबसे कम थर्ड वाले का। तो सबसे ज्यादा सेकेंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, और सबसे कम थर्ड, यानी ए पार्ट सही है, 92 का ए पार्ट सही है, 92 का ए पार्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करा रहे हैं, जो कि एक लुईस एसिड है, और लुईस एसिड कार्बोकेटायन बनाने का काम करता है, तो यहां Cl माइनस खींचेगा तो Cl प्लस आ जाएगा, ठीक। तो कह रहा इन अबव रिएक्शन द अटैकिंग स्पेसीज विल बी, तो अटैकिंग स्पेसीज क्या होगा, तो ये होगा Cl प्लस, ठीक, Cl प्लस अटैकिंग स्पेसीज होगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ठीक। यहां पर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये है आपका CH3 CH2 CH2I, राइट। इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे। अगर इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो फिर यहां पर एल्कीन बनेगा, यहां से H जाएगा, यहां से यहां से I जाएगा, यहां से H जाएगा, और यहां पर बन जाएगा एल्कीन, यहां पर एल्कीन बन जाएगा, राइट। इसका रिएक्शन हम कराएंगे Br2 के साथ, ठीक। तो अगेन हम Br2 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH CH2 Br 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 एंड Br। और नेक्स्ट अगर इसका अगले स्टेप में रिएक्शन NaNH2 के साथ कराए, NaNH2 के साथ, ठीक, तो यहां से एक बार Br जाएगा, फिर H जाएगा, फिर यहां से H जाएगा, फिर यहां से Br जाएगा, राइट। तो यहां से हमारा ये बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट, ये बन जाएगा हमारा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, हमारा एल्काइन बनेगा, एल्काइन, राइट, ये बन जाएगा एल्काइन, ठीक। इसमें देख लो आप, यहां से Br जब ऐड करेंगे ना, तो यहां पर Br ऐड करेंगे तो ये आपका एक बार यहां Br ऐड होगा और एक बार यहां Br ऐड होगा, CH2Br, ये Br2 के साथ कराएंगे, NaNH2 के साथ कराएंगे, एक बार यहां से H, यहां से Br बनेगा एल्कीन, अगेन H और Br, तो फिर बन जाएगा एल्काइन, यानी कि आंसर क्या सही है हमारा, एल्काइन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, अगले क्वेश्चन पे, विच इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन इसमें देखिए RX का NaI एसीटोन के साथ कराएंगे, यही होगा हमारा फिंकलस्टीन, 95 का ए पार्ट करेक्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, C6H5CH2Br, इसका रिएक्शन Mg ईथर के साथ कराते हैं, तो देखिए C6H5CH2Br, राइट। इसका रिएक्शन हम कराएंगे Mg ईथर के साथ, फर्स्ट स्टेप में Mg ईथर के साथ, तो फिर यहां पर Mg इनके बीच में बैठेगा, यानी तरीका है महाराज बीच में बैठेंगे, ये ट्रिक है, याद रख सकते हैं। तो आपका ये C6H5CH2MgBr, ये हो जाएगा MgBr, राइट, ये हो जाएगा। और अगेन इसका हम कराएंगे H प्लस H2O के साथ, तो यहां से H प्लस खींच लेगा ये और बनाएगा C6H5CH3, राइट, C6H5CH3, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सही है सी पार्ट, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते, अगला क्वेश्चन है विच वन इज स्वार्ट रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, तो स्वार्ट रिएक्शन में हम यूज करते हैं SbF3 AgF3, ठीक। तो हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा Na ड्राई ईथर ये नहीं सही है, ठीक है ना, ये हमारा वुड्स रिएक्शन है, ये नहीं सही है, यानी कि A और B दोनों करेक्ट हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। चलिए
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4, ठीक, फॉलोड बाय रिएक्शन Cl2 FeCl3 गिव्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ पर कंसंट्रेट नाइट्रिक और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर अगर बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे मिक्स्ड एसिड के साथ, कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो H2SO4 के साथ तो हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, यानी इसका नाइट्रेशन हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक। और फिर अगेन इसका रिएक्शन हम कराएंगे Cl2 FeCl3 के साथ, तो ये हमारा लुईस एसिड है, ये जनरेट करेगा यहां से इलेक्ट्रोफाइल Cl+, और ये Cl+ कहां जुड़ेगा, क्योंकि ये -M देते हैं तो मेटा पे जुड़ेगा, राइट। तो यहां पर हमारा जुड़ जाएगा ये आपका मेटा पर Cl, ठीक, और ये आपका NO2, राइट। तो यहां से मिलेगा हमें 3 क्लोरो 1 नाइट्रो, देखिए 1 2 3, 3 क्लोरो 1 नाइट्रो बेंजीन, 3 क्लोरो 1 नाइट्रो बेंजीन, 98 का फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद मिथाइल आयोडाइड। तो देखिए ये आपका है ब्रोमोबेंजीन, ये है ब्रोमोबेंजीन, राइट, और ये है मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे ये लुईस एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ से आपका I- जो कि यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगा, और CH3+ बचेगा हमारा, ठीक, और CH3+ जो है ये जुड़ेगा हमारा आर्थो और पैरा पे, आर्थो और पैरा पे, राइट, आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, क्लियर है, ठीक, क्योंकि हमारा ब्रोमीन जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, और आर्थो पैरा पे जुड़ेगा तो हमारा इसमें बनेगा आर्थो एंड पैरा ब्रोमोटॉलिन, यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा, 99 का सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, द कंपाउंड यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट में हम कंपाउंड यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट, तो 100 का ऑप्शन कौन सा होगा, डी पार्ट, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, डन।